Good morning. Today I am going to represent register and shift register. Now, what is register? The register is a group of flip-flop suitable for holding binary informations. An n-bit register has a group of n flip-flop as one flip-flop store 1 bit binary information of n bits. If number of flip-flops are n, storing a binary information is called loading of register, and bits input words installed in the register after the nth clock pulse. जनरली कहा जाता है कि रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब रजिस्टर किससे बना है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. वन फ्लिप फ्लॉप्स स्टोर 1 bit data, so n bit register means n flip-flops. Now explain the shift register. Shift register means a register capable of shifting its binary information either from right to left or left to right is called shift register. A shift register consists of an array of flip-flops connected in cascade. All flip-flops receive a common clock pulse which causes the shift from one stage to next. The various modes in which the shift register can operate are serial input, serial outputs, that is SISO. Second, serial input, parallel output, SIPO. And third is parallel in, serial out, PISO. Parallel in and parallel out. These are the 4 types of shift register. Generally, shift register means shifting, that is left shifting, that is right shifting. The shift register means binary information shifting from right to left or left to right. That is called shift register. Now, first explain the serial input and serial output. सबसे पहले हम बात करें तो सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट की बात करें तो फिगर शो 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर टाइप सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर एज ए रजिस्टर हैज 4 फ्लिप फ्लॉप्स. जनरली हम क्या एक एग्जांपल्स ले रहे हैं 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का. दैट मीन्स 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर मीन्स 4 फ्लिप फ्लॉप्स. इट कैन स्टोर 4 बिट डेटा. सीरियल output is applied at D input of the first flip-flop and serial output is taken from Q output of the last flip-flops. मतलब हम इनपुट्स जो है स्टार्ट करें हम D इनपुट से एंड फाइनली हम आउटपुट्स लें Q फॉर लास्ट फ्लिप-फ्लॉप से. इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप-फ्लॉप, ईच क्लॉक पल्स शिफ्ट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर 1 bit position. For examples, this is the 4 bits input, serial input and serial output registers. That is 4 bit means 4 flip flops, F1, F2, F3 and F4 are the 4 flip flop. Generally here consider the D flip flop, that is means कि D flip flop generally D input are same as a output as a Q. अगर हम D में जो भी इनपुट्स देते हैं वही आउटपुट्स Q मिलता है हमें. जैसे D इक्वल टू 0 हमने इनपुट्स दिया तो Q की वैल्यू भी 0 आएगा. D की वैल्यू अगर हम 1 देते हैं तो Q की वैल्यू भी हमें 1 आता है. इसीलिए हम जनरली डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं कि सीरियल इनपुट जैसे जैसे देंगे उसी के अकॉर्डिंग सीरियल आउटपुट्स हमें मिलेगा. हम एक क्लॉक पल्स अप्लाई किए. क्लॉक पल्स एक बार में चारों फ्लिप फ्लॉप्स में मैंने अप्लाई कर दिया है. तो जनरली अगर हमने एग्जांपल्स लिया 4 बिट्स का तो हमने 4 बिट्स का एग्जांपल लिया 1101. जैसे फॉर एग्जांपल 1101 हमने लिया इनपुट सीक्वेंस और 4 फ्लिप फ्लॉप्स है F1, F2 एंड
F3 F4 और क्लॉक पल्स हम अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर इनिशियली देखा जाए कि चारों फ्लिप फ्लॉप्स में हम कोई भी डेटा नहीं है, यानी इनिशियली क्या है, 0 है। नाउ अप्लाई फर्स्ट क्लॉक पल्स। जैसे हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया और इनपुट सीक्वेंस हम 1101 रखे, तो एक एक बिट शिफ्ट होगा। तो 1 बिट्स, जैसे इनपुट सीक्वेंस में 1101 है, तो फर्स्ट वन शिफ्ट एट F1, दैट F1 में जो 0 था वो F2 में चला जाएगा, F2 में जो 0 था वो F3 में चला जाएगा, और F3 का 0 जो था वो F4 में चला जाएगा। हम एरो से दिखाएं। नेक्स्ट सेकेंड क्लॉक पल्स अगर देखा तो सेकेंड इनपुट एक्सेप्ट करेगा F1, और F1 के पास जो ऑलरेडी जो 1 था वो कहाँ चला जाएगा, F2 के पास, और F2 के पास जो 0 था वो चला जाएगा F3 के पास, और F3 का 0 जो था वो F4 के पास चला जाएगा। अब दो फ्लिप फ्लॉप में डेटा फिलअप हो गया, F1 में 1 और F2 में 0। नाउ अप्लाई द थर्ड क्लॉक पल्स। थर्ड क्लॉक पल्स जैसे अप्लाई करोगे तो इनपुट सीक्वेंस क्या आएगा, 1 कहाँ आएगा, F1 में, और F1 में जो 0 था वो F2 में चला जाएगा, और F2 में जो 1 था वो F3 में चला जाएगा, और F3 में जो 0 था वो F4 में चला जाएगा। अब नेक्स्ट 4 क्लॉक पल्स की बात करें, नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक पल्स, देन इनपुट सीक्वेंस स्टार्ट 1 इज फिल अप इन F1 फ्लिप फ्लॉप्स, एंड F1 फ्लिप फ्लॉप is 1 is shifted in F2, or F2 0 is shifted in F3, or F3 1 is shifted in F4. Now see all flip flop fill up 1 1 0 1, means F1 is 1, F2 is 1, F3 is 0 and F4 is 1। अभी सभी फ्लिप फ्लॉप में बाइनरी डेटा एक एक बिट्स का 1101 फिलअप हो चुका है। अब हमें इस फ्लिप फ्लॉप से क्यू के थ्रू आउटपुट्स निकालना है लास्ट फ्लिप फ्लॉप से। तो हमें नेक्स्ट अगेन एक क्लॉक पल्स अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें फोर्थ क्लॉक पल्स में F1 F2 F3 F4 के पास डेटा फिलअप है 1101। अब हम फिफ्थ क्लॉक पल्स देते, जैसे फिफ्थ क्लॉक पल्स दोगे F1 में जो डेटा था वो F2 में चला जाएगा, F2 का डेटा F3 में, F3 का डेटा F4 में, और F4 का डेटा आउटपुट सीक्वेंस में 1 चला जाएगा। जैसे 6 क्लॉक पल्स दिया हमने तो F1 ऑलरेडी खाली हो चुका था। अब F2 में जो 1 था वो F3 में चला गया, F3 का 1 जो था वो F4 में चला गया, और F4 में जो 0 था वो आउटपुट सीक्वेंस में चला गया, यानी आउटपुट्स 0 1 मिले। अब जैसे कि आपने 7th क्लॉक पल्स लगाया तो इसका मतलब F1 खाली था, F2 खाली हो चुका है, अब F3 भी खाली हो गया, और F3 से जो भी डेटा था वो कहाँ चला गया, F4 में, और F4 का डेटा कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में। अगेन क्लॉक पल्स 8 हमने अप्लाई किया तो F1 ऑलरेडी खाली था, F2 ऑलरेडी खाली हो चुका है मेमोरी उसकी, F3 फ्लिप फ्लॉप्स की ऑलरेडी खाली हो गया मेमोरी, तो F4 का जो डेटा 1 था वो कहाँ चला जाएगा, आउटपुट सीक्वेंस में। तो इसका मतलब 8 क्लॉक पल्स में चारों फ्लिप फ्लॉप खाली हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्लॉक पल्स से लेके फोर्थ क्लॉक पल्स तक हमने डेटा को एंट्री कर दिया, बाइनरी इंफॉर्मेशंस को इन रजिस्टर, यानी फ्लिप फ्लॉप को हर एक एक बिट से रिप्रेजेंट कर दिया, और रजिस्टर फिलअप हो गया, लोडिंग हो गया। अब उस रजिस्टर से हमें क्या करना, उस फ्लिप फ्लॉप से उस डेटा को आउटपुट्स में लेना। चूँकि हमें सीरियल इनपुट जैसे जैसे हमने 1101 दिया वैसे वैसे आउटपुट्स हमें मिलना चाहिए 1101। तो हमें यही देखा कि टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स क्या लगेंगे, 8 क्लॉक पल्स लगेंगे अगर हम 4 बिट का डेटा इनपुट सीरियल देते हैं और आउटपुट सीरियल हम लेते हैं, तो कम से कम 8 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज द शिफ्ट रजिस्टर serial in and serial output. Okay, thank you.